आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस कक्षा 8 की जो प्रश्नावली है 3.3 उसको भी लेकर आए हैं। पहला सवाल है ABCD एक समांतर चतुर्भुज क्या है। एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ये चित्र दे रखा है इसका। ये क्या है? ये चित्र है। चलो देखते हैं इसको हल करके क्या दे रखा है। अब देखते हैं इसको हल। पहले को हल यानी ये कि समांतर चतुर्भुज है। क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज है। अब देखा इसमें पूछा है AD A और D। पहला क्वेश्चन का जो हल है AD बराबर होता है BC। क्या होता है? B और C। AD A और D बराबर होता है B और C। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि AD बराबर BC, यानी AD तो ये हो गया तो B और C। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं वो बराबर होती हैं। अगला देखते हैं दूसरा। पहले का दूसरा जो प्रश्न है D C और B। तो D C और B। अब देखते हैं त्रिभुज D A और B। D A और B। इसमें भी हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, पहले का तीसरा क्वेश्चन है OC बराबर होता है OA। O और C बराबर होता है O और A। इसमें भी हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और जो पहले का जो चौथा क्वेश्चन लास्ट में MDAB प्लस MCDA बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि बराबर कितना होता है 180 डिग्री। हम जानते हैं कि AB समांतर होता है DC के समांतर होता है और DA एक तिर्यक रेखा है। अतः त्रिभुज DAB DA और B DAB तथा त्रिभुज CDA दोनों ही तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के अंत
सम्मुख कोण होता है। अगला प्रश्न लिखते हैं दूसरे नंबर का। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा जो प्रश्न है, निम्न समांतर चतुर्भुज के अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ये नहीं 5 चित्र दिए गए हैं, इनको अपन ज्ञात करना है। चलो हल करके देखते हैं इनको 5 चित्रों को। ये सवाल में दिया गया है, अब इसको हल करके देखेंगे अपन। हल यानी ये जेड हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये 100 डिग्री हो गया। अब इसमें देखते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अतः अपन देखते हैं x प्लस 100 बराबर होता है 180 डिग्री। बराबर x का मान निकालेंगे तो 180 में से 100 घट जाएंगे, तो x का मान कितना आएगा अपने पास? 80 डिग्री। कितना है? 80 डिग्री। आप देखते हैं इसका y का मान निकालेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। x का मान अपने पास कितना आया? हवाल कितना आया? x का मान अपने पास आया था। अब यहाँ y का मान निकालेंगे तो 180 में से किसका मान घटा देंगे? x का मान घटाएंगे 80 डिग्री, तो y का मान कितना आएगा? 100 डिग्री। कितना आया? 100 डिग्री आया। अब z का मान निकालेंगे तो y प्लस जेड, जब z का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री होता है। तो y का मान अपन z का मान निकालेंगे तो 180 में से y के मान को घटा देंगे, y का मान 100 आया, तो z का मान भी कितना आएगा? 80 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 80 डिग्री। अतः x बराबर 80 डिग्री आया, y बराबर 100 डिग्री आया और z बराबर कितना? 80 डिग्री आया। ये उत्तर हैं। अब दूसरे क्वेश्चन के देखते हैं उत्तर। दूसरे क्वेश्चन का जो उत्तर है देखते हैं। दूसरे प्रश्न का जो हल है, दूसरा प्रश्न है, देखते हैं इसको। प्रेस ए बी और सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए ए बी समानुपाती होता है डी सी के, तथा ए डी समानुपाती होता है बी और सी के। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ए बी समानुपाती है डी और सी के, तथा प्रतिच्छेदक बी सी को प्रतिच्छेदित करता है। z बराबर क्या होता है? y। यहाँ पर एकांतर कोण बराबर है। आगारी देखते हैं। तथा ए और डी समानुपाती होती है बी सी के, और प्रतिच्छेदित ए बी इनको प्रतिच्छेदित करता है। z बराबर क्या होता है? x बराबर y बराबर z। संगत कोण बराबर हैं। हम
जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितने 180 डिग्री होता है? y प्लस 50 है बराबर 180। y को मान निकालें तो 180 में से 50 घटा देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 130 डिग्री। इस प्रकार x बराबर y बराबर z बराबर कितना? 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर का, दूसरे का जो तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन दूसरे का। x बराबर 90 डिग्री अतः शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होता है। x प्लस 30 प्लस y बराबर 180 डिग्री होता है। 90 प्लस 30 प्लस y बराबर 180 डिग्री। y को मान निकालेंगे 130 में से 180 में से 90 माइनस 30 माइनस, तो y को मान निकालें तो 60 आ जाएगा, 60 डिग्री। कितने का आ जाएगा? 60 डिग्री। ये y का मान आ गया। अतः z बराबर y होता है तो z का मान भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं, x का मान तो 90 आया था, y का मान 60 आया था और z का मान भी कितना आ गया? 60 आएगा। z का मान भी कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज ए प्लस त्रिभुज बी बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 में से कितना घटा देंगे? 80 घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज ए प्लस त्रिभुज डी बराबर 180 डिग्री या x प्लस y बराबर 180 डिग्री, चाहे ऐसे कह लो। हाँ, अब y का मान 180 माइनस x घटा देंगे तो y का मान निकालेंगे तो 180 में से 100 घटा देंगे, x के मान को घटा देंगे तो y का मान कितना आ गया? 80 डिग्री। y का मान कितना आ गया? 80 डिग्री। कितना आ गया? 80 डिग्री। त्रिभुज d प्लस सी, त्रिभुज d प्लस सी 180 डिग्री होता है। y प्लस त्रिभुज c बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज c बराबर 180 में से y का मान को घटा देंगे। त्रिभुज c बराबर y का मान आया था 80 डिग्री, तो c का मान यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 डिग्री। कितना आ गया? 100 डिग्री। कितना आ गया? 100 डिग्री। तो x का मान कितने का आया? 100 डिग्री। y का मान कितना आया? 80 डिग्री। और z का मान भी कितना आया? 80 डिग्री। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वें नंबर का, दूसरे का जो 5वां क्वेश्चन है, y बराबर दे रखा है यहाँ पर 112 डिग्री। ABCD में कोण के योग गुण के द्वारा x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर 180। x प्लस वाई को मान यहाँ पर 112 प्लस 40 बराबर 180। ठीक है। x बराबर 180 में से 152 घटा देंगे, x का मान कितने का जाएगा? 28 डिग्री। कितने का है? 28 डिग्री। अब देखते हैं आगे, z बराबर x यानी एकांतर कोण
बराबर होते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जेड का मान कितना जाएगा? 28 डिग्री। एक्स का मान 28 डिग्री, वाई को मान 112 डिग्री और जेड का मान 28 डिग्री। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुए। अगला क्वेश्चन जो तीसरे नंबर का क्या कहता है? तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि पहला त्रिभुज D प्लस B बराबर 180 डिग्री, या AB बराबर DC बराबर 8 cm, AD बराबर 4 cm, BC बराबर 4.4 cm। तीसरा क्वेश्चन है तीसरे का, A बराबर 70 डिग्री और C बराबर 65 डिग्री। चलो इसको हल करके देखते हैं क्या हो सकता है। तीसरे क्वेश्चन का जो पहला सवाल है, हल देखते हैं। यदि एक चतुर्भुज ABC और D में त्रिभुज D प्लस त्रिभुज B बराबर होता है 180 डिग्री है, तब यह आवश्यक नहीं है कि A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का हल। तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि AD इंटर BC यानी सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का तीसरा नंबर का। त्रिभुज A समांतर त्रिभुज C यानी सम्मुख कोण बराबर नहीं है, इसलिए A, B, C और D समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का क्या कहता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन, एक चतुर्भुज कच्ची आकृति खींचकर जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। देखते हैं इसको हल करके क्या है। अब जो चौथे क्वेश्चन का हल देखते हैं। चौथे क्वेश्चन यानी जो अपन ने क्या बनाया है, पतंग बनाई है। पतंग क्या बनाई है? पतंग A, B, C और D, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं AB, A और B बराबर होता है A और D के, ठीक है, तथा C और B बराबर होता है CD के। C और B होता है C और D के बराबर होता है। अगाड़ी देखते हैं, यह पतंग A, B और C D समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन
त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ADC, AD और C बराबर हैं, अतः इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? इसके बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वें नंबर का। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की क्या करनी है? माप ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं इसको भी हल करके। 5वें प्रश्न का हल देखते हैं। माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD के दो आसन्न कोण है A और B आसन्न कोण है क्रमशः 3x और 2x हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आसन्न कोण कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। देखते हैं, त्रिभुज A प्लस त्रिभुज B बराबर क्या होता है? 180 डिग्री हो जाएगा। 3x प्लस 2x बराबर हो जाता है 180 डिग्री। 5x बराबर होगा 180 डिग्री, और यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 180 में 5 का भाग लगा दें तो x का मान कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। आगे देखते हैं क्या होता है। अब a का जो मान आया अपने पास 3x है, तो यहाँ पर यानी त्रिभुज A का मान जो आया 3x है, यानी 3 से 36 को गुना करें तो 108 डिग्री आ जाएगा। दूसरी जगह B का निकालेंगे मान तो 2x है, तो 2 गुना 36 लिखेंगे तो कितना आएगा? 72 आया। कितना आया? 72 डिग्री आया। अब देखते हैं चूँकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखते हैं, त्रिभुज C बराबर त्रिभुज A बराबर 108 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज D बराबर त्रिभुज B बराबर 72 डिग्री। अतः देखते हैं आगे, अतः त्रिभुज A बराबर 108 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज B बराबर 72 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज C बराबर 108 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज D बराबर कितना था? 72 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का हल है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा जो क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये छठे क्वेश्चन का हल देखेंगे। अब छठे क्वेश्चन का हल देखते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज PQRS के दो आसन्न कोण P और Q में से प्रत्येक माप
एक्स है, प्रत्येक माप क्या है, एक्स है। अतः हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। अतः त्रिभुज P प्लस त्रिभुज Q बराबर होता है 180 डिग्री। समपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। समपूरक कोण कितने डिग्री, 180 डिग्री। x प्लस एक्स बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। 2x बराबर होता है 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना है, 90 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी त्रिभुज P का मान भी 90 डिग्री और त्रिभुज Q का मान भी 90 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज R बराबर त्रिभुज P हो जाएगा 90 डिग्री। त्रिभुज S बराबर त्रिभुज Q बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो इन सभी का जो मान है, अतः हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आयत या वर्ग होगा। आयत या क्या होगा, वर्ग होगा, वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वें नंबर का। 7वां जो क्वेश्चन है, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें और XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। चलो देखते हैं 7वें का हल। ये चित्र है 7वें क्वेश्चन का। HOPQ, यहाँ X है या Y है, यहाँ Z है। ये 40 डिग्री कोण है, ये 70 डिग्री का। ठीक है, अब इसको हल करके देखते हैं। HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अतः H और E, यो E है, ये क्यों नहीं है, ये E है। H और E समांतर होता है OP के। HE समांतर होता है OP के समांतर होता है और HO समांतर होता है, HO समांतर होता है OP के या EP के समांतर होता है। आगे देखते हैं। HE समांतर OP और तिर्यक रेखा HO, तिर्यक रेखा HO इनको प्रतिच्छेदित का मतलब काटती है, प्रतिच्छेदित करती है। अतः EHO बराबर होता है तो POX। ठीक है, आगे देखते हैं। पुनः H अब इसमें देखते हैं 40 डिग्री प्लस Z बराबर 70 डिग्री। ठीक है, Z का मान निकालेंगे, 70 में से 40 डिग्री घटा देंगे तो Z का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। Z का मान कितना, 70 में से 40 घटा दिए तो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। HE समांतर होता है OP, समांतर होता है OP के। समांतर क्या होता है, OP के। तिर्यक रेखा HP इनको प्रतिच्छेदित करती है। अब प्रतिच्छेदित कौन सी करती है,
त्रिभुज ओ पी एच बराबर ई एच पी। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो 40 डिग्री हो जाएगा ये बाई का मान। ठीक है, चूँकि यहाँ देखते हैं, ये इधर देखते हैं हल करके, चूँकि जो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर हैं, अतः एच ई पी बराबर होते हैं एच ओ पी के। एच ओ पी के एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस त्रिभुज पी ओ एक्स बराबर 180 में से 70 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 110 डिग्री। अतः एक्स का मान तो 110 डिग्री, वाई को मान 40 डिग्री और जेड का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, ये 7वें क्वेश्चन का हल है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, लंबाई CM में दे रखी है। अब देखते हैं, इसके 2 चित्र दे रखे हैं 8वें क्वेश्चन में 2 ये चित्र दे रखे हैं। इसको पहले को चित्र को हल करके देखते हैं। प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार दे रखा 3x प्लस बराबर 18, अर्थात जो x का मान निकलेगा अपने पास 6, यानी 3 का भाग 18 में 6 निकलेगा, तो 3y माइनस 1 बराबर कितना लिखेंगे, 26। 3y बराबर मानेंगे 26, यानी जो आमने सामने की भुजा होती हैं वे बराबर होती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं 3y बराबर 26, यो प्लस का इधर जाएगा, माइनस का इधर जाएगा, प्लस जो हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 27। अतः यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो 27 में 3 का भाग लगा दें तो y का मान कितना आ जाएगा, 9। y का मान कितना आ जाएगा, 9, यानी x का मान तो 6 का मान 6, y का मान कितना आ गया, 9। अब आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में, यानी दूसरे चित्र के हल करते दूसरे चित्र को। OR प्लस ON, OR प्लस ON 16 बराबर x प्लस वाई, फर्स्ट समीकरण, यानी y प्लस 7 बराबर 20 सेकेंड समीकरण। इसको देते हैं OU प्लस OS। ठीक है, अब इसको हल करके देखते हैं। y बराबर 20 माइनस 7 बराबर 13 cm, 13 cm आ गया। इसी प्रकार समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि 16 बराबर x प्लस 13। ठीक है, यानी x को मानेगा 13, 16 में से 13 घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 cm, कितना आ गया, 3 cm। यानी यहाँ पर देखते हैं x का मान तो कितना है, 3 cm आया, y का मान लिखेंगे तो 13 cm आया। ठीक है, अब देख लें अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का क्वेश्चन। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन दी गई आकृति में रेस्क्यू क्लब में दोनों समांतर चतुर्भुज x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। चलो देखते हैं 9वें क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन का जो चित्र दे रखा है इसको हल करके देखते हैं। समांतर चतुर्भुज RISK में त्रिभुज RIS बराबर होता है RKS बराबर 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री। अतः जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर है। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर देखते हैं त्रिभुज OIC बराबर 180 डिग्री, माइनस घटा देंगे RIS के मान घटा देंगे, त्रिभुज OIC बराबर 180, RIS कितना है, 120 डिग्री, तो त्रिभुज लिखा रहेंगे OIC का मान निकल के देखा जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, ये हल हो गया। आप देखते हैं दूसरा
यानी त्रिभुज आई सी ओ बराबर CLU, यानी संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ICO का मान 70 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिभुज OIC में कोण योग गुण द्वारा त्रिभुज IOC प्लस OIC प्लस IOC बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो IOC का मान निकालेंगे तो +60 + 70 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज IOC बराबर होता है 180 में से 60 और 70 कितना, 130 घटा देंगे तो IOC का मान जो निकल गया वो कितना है, 50 डिग्री। कितना, 50 डिग्री, यानी x बराबर कितना हो गया, IOC बराबर कितना, 50 डिग्री। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वें नंबर का। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन, बताइए कैसी यह आकृति समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। ठीक है, अब इसको हल करके देखते हैं। अब देखते हैं 10वें क्वेश्चन का हल। ठीक है, ये चित्र दिया है 10वें क्वेश्चन का। अब इसमें क्या देखते हैं, यानी दो भुजाएं कौन कौन सी समांतर हैं, यानी कि त्रिभुज KL और M प्लस NM और L ये समांतर हैं। अतः अंतःकोण समपूरक होते हैं। अंतःकोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। KL समांतर MN के समांतर होते हैं। इसलिए KLMN एक समलंब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वें नंबर का। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, आकृति 3.27 में M त्रिभुज C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC है। अब देखते हैं इसको हल कर 11वें क्वेश्चन को। वे क्वेश्चन है 11वें क्वेश्चन का, ये चित्र रहा। अब देखते हैं हल करके। हल AB समांतर होता है किसके, DC के, यानी A और B समांतर और D और C के समांतर है। और BC इनको प्रतिच्छेदित करती है। BC इनको क्या करती है, BC इनको प्रतिच्छेदित करती है। अतः देखते हैं त्रिभुज B प्लस त्रिभुज C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अरे अंतःकोण कितने डिग्री का होता है, अंतःकोणों का मान 180 डिग्री का होता है। अतः त्रिभुज 120 डिग्री प्लस C का मान निकालेंगे तो त्रिभुज C का मान 180 में से 120 घटा देंगे तो त्रिभुज C का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। त्रिभुज C का मान कितना आ गया यहाँ पर, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। त्रिभुज C का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। यही हमने याद करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वें नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। आकृति 3.28 में P तथा S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर RQ है। यदि आप MR ज्ञात करते हैं तो MP को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। चलो हल करके देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। ये 12वें क्वेश्चन का जो चित्र दे रखा है, अब इसको हल करके देखते हैं। चूंकि SP समांतर है
आर क्यू के, यानी एस और पी समांतर है आर और क्यू के। ठीक है तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जो इनको क्रमशः पी तथा क्यू पर काटती है। अतः देखते हैं त्रिभुज P प्लस क्यू बराबर 180 डिग्री। अतः अंतःकोण अपन जानते हैं अंतःकोण कितने डिग्री का होता है। अंतःकोणों का जो योग है यानी कि दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी P प्लस 130 डिग्री होता है बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज P बराबर 180 में से 130 घटा देंगे तो त्रिभुज P का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अब आगे देखते हैं और आगे हल करना है अभी से। तो एस पी समांतर आर क्यू है। एस आर एक तिर्यक रेखा है जो इनको एस और आर पर काटती है। त्रिभुज एस प्लस त्रिभुज आर बराबर 180 डिग्री। वही अपन जानते हैं अंतःकोणों का 180 डिग्री होती है। एस प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। अगर एस को मानेगा तो 180 में से 90 घटाएंगे तो एस का मान कितने निकल के आएगा यहाँ पर 90 डिग्री। कितना निकल के आएगा 90 डिग्री निकल के आएगा। और आगे भी करना अभी से। तो एम पी दूसरे तरीके से निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, यानी एम कोष्टक P प्लस एम कोष्टक Q प्लस एम कोष्टक R प्लस एम कोष्टक S बराबर 360 डिग्री। ठीक है, एम पी बराबर होता है 130 डिग्री। 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, एम पी का मान निकालेंगे तो 360 में से 310 घटा देंगे। एम त्रिभुज P का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये उत्तर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।